करता है उसके सिस्टम से चलते हैं। और भारत ही मेरा देश ही एक ऐसा देश है जहां इसको छोड़ करके मनुवादियों का मनुस्मृति के झांसे में आकर के उनके वाद को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो बेहद निंदनीय है बहुजन समाज के लिए। आप सभी लोग स्पष्ट इस बात को जान रहे हैं, भारतीय संविधान का अध्ययन करने के बजाय हमारे लोगों ने निरंतर अपने जीवन पर्यंत तक उन मनुवादियों का रामायण का अध्ययन और पठन पाठन करने में लगा दिया। यहाँ तक कि मेरे समाज के लोगों को उनके झांसे में उनके गुलामगिरी करने के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया। यह बेहद निंदनीय कार्य है। जिस महापुरुष ने अपने पूरे जीवन लगा करके माता रमाबाई को सुख सुविधा ना दिया, प्रेम नहीं दिया, उनके साथ नहीं रहा। सोचिए, एक माता अपने पति के साथ में नहीं रहता, वो पति सामाजिक कार्य या किसी भी कार्य से अपने नाता रिश्ता के घर में जाता है, वो वापस नहीं आता है तो वो नाराज हो जाती है। गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बताएं, नाराज हो जाती है। लेकिन मेरी माता रमाबाई जिसने आप सबका हक और अधिकार को बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी निरंतर घर बार को छोड़ करके बहुजन समाज का उत्थान करने के लिए दिन रात चले, जिसके बारे में माता रमाबाई ने कभी शिकवा शिकायत नहीं किया। खुद भूखी रही, छेना बेच कर मुंबई के गलियों में छेना बेच करके मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहब विश्व रत्न सिंबल ऑफ द नॉलेज बोधिसत्व बनाया। उस माता भाई रमाबाई जी को पढ़ने का कार्य करें आप कि उनके संघर्ष क्या होती। मरना सबको है एक दिन, लेकिन मरने से पहले ऐसा कार्य करके जाइए जो आज झलकारी बाई जी को हम नमन करते हैं, याद करते हैं। इन मनुवादियों ने हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए टेलीविजन में, टीवी में झांसी की रानी की इतिहास को दबाने के लिए, झलकारी बाई जी का इतिहास को दबाने के लिए, लक्ष्मीबाई का इतिहास को बताने का काम करती है। कभी नहीं बताया हमारे महापुरुषों का इतिहास को, कभी नहीं बताया मेरी माता सावित्रीबाई फुले का इतिहास को, कभी नहीं बताया इस देश में सर्वप्रथम शिक्षा का मंदिर खोलने वाली उस माता फातिमा शेख जिन्होंने धरती दिया था, जिन्होंने जमीन दिया था माताओं को पढ़ने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। कभी नहीं बताया इस देश में जब भी चुनाव आता है दलित मुस्लिम का झांसा देकर के लोगों को भ्रमित करने का कार्य करता है, और वो लोग पार्लियामेंट में इस देश को चलाने की नीति और न्याय योजना बना करके हमें गुमराह कर वो पार्लियामेंट में जाने का तैयारी करता है। बहुत से लोग बोलते हैं भीम आर्मी के लोग गरम दल है। मैं बोलता हूं आप लोगों के बीच में भीम आर्मी के लोग वास्तव में गरम दल है। पूछो क्यों भीम आर्मी के लोग गरम दल है। मैं अपनी माता बहनों के साथ कहीं पर भी अनाचार या दुराचार का मामला सुनने को मुझे मिला तो वो कितना भी बड़ी हस्ती क्यों न रहे, चाहे वो पंच रहे, सरपंच रहे, बीडीसी रहे, डीडीसी रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए मैं माता बहनों के सम्मान में, चाहे वो छोटा मार्ग हो या नेशनल मार्ग हो, वहां से जाम करके थाना का घेराव करके मैं अपनी माता बहनों को सम्मान और न्याय दिलाने का कार्य करूंगा। और माता बहनों के सम्मान में भीम आर्मी खड़ी है, कोई राजनेता नहीं खड़ा है, इसलिए भीम आर्मी गरम दल है। और भीम आर्मी को गरम दल इसलिए बोला जाता है, जुमलेबाज नेताओं का पोल खोलता है भीम आर्मी, और वास्तव में माताओं बहनों के लिए, युवा भाइयों के, पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए, राष्ट्र के हित में, ग्राम पंचायत के हित में, जिला के हित में, ब्लॉक के हित में, अपने राज्य के हित में जमीन पे जाकर के कार्य करके दिखाता है। वास्तव में इसलिए नेताओं को चुभता है, खटकता है और भीम आर्मी से जलता भी। तो आप लोगों को मैं संविधान दिवस के अवसर पर बता देना चाहता हूं, इसी संविधान के बदौलत पंच और सरपंच, विधायक, मंत्री, सांसद बनता है, और इसी का पालन नहीं करते मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, मेरे बहुजन समाज को गुमराह करके कुर्सी हासिल कर लेता है पार्लियामेंट में, विधानसभा में,
जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में, लेकिन मेरे माताओं बहनों को, मेरे युवा साथियों को, मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों का मूलभूत सुविधा के बारे में कभी जाकर के वहां चर्चा नहीं करता। वहां चर्चा ये करता है कि कब उनके खाता में कितना पैसा जमा हो, कितना बचे, कितना प्रॉपर्टी बनाए। इस बेस पे, इस नीति पर वो कार्य करते हैं। मैं जहां जाता हूं मेरे समाज के लोगों को सिखाता हूं कि आप जनप्रतिनिधि चुनते हो, मान सम्मान माल्यार्पण करने के लिए उसके बुलाओ, समस्त ग्राम पंचायत के बीच में बुलाओ, समस्त समाज के बीच में बुलाओ और उनको पूछो कि हमने आज आपको भेजा है जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में, लेकिन आपने हमारे क्षेत्र के लिए, आपके क्षेत्र के लिए क्या क्या मूलभूत सुविधाओं का व्यवस्था कराया, कितना कार्य लाया। इसको आप जिस दिन पूछना शुरू कर दोगे, वो घोटाला करना, भ्रष्टाचार करना बंद कर देगा। आपके बीच में गलत कार्य करने से 1000 बार नहीं, करोड़ों बार, अरबों बार सोचेगा। लेकिन हम नाकाम रहते हैं पूछने में, नेता लोग हैं, वो लोग जाने, यहीं पर हमारा सारा अधिकार खत्म। हम नहीं पूछते हैं, वहीं पर खत्म। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्यों कहा है? शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, लेकिन आज संविधान को मिटाने की कगार पर, हमारे लोगों को पुनः गुलाम बनाने की कगार पर है। कब पियोगे, कब दहाड़ोगे? सब खत्म हो जाएगा तो दहाड़ोगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। भारत को बंद कराने के लिए 2 अप्रैल सन 2018 को